अंग्रेजी लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स कई लेखन विद्याओं के महारथी थे, जिनमें उपन्यास, लघु कथाएं, इतिहास, व्यंग्य, जीवनी और आत्मकथा शामिल है। आधुनिक युग में उन्हें अपने विज्ञान कथानक वाले उपन्यासों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। संस्कृतियों के बीच टकराव और व्यक्तियों के लिए अप्रत्याशित स्थानों में अर्थ खोजने की संभावनाओं को उजागर करती विश्व प्रसिद्ध कहानी लॉर्ड ऑफ द डायनेमो के कुछ अंश जो हिंदी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कैम्बरवेल में बना यह बिजली घर, जिसमें भाप से घूमने वाले 3 जनरेटर डायनेमो लगे हैं, यॉर्कशायर से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों के लिए बिजली बनाता है। इस बिजली घर के काम की सारी देखरेख जो आदमी करता है उसका नाम है जेम्स हॉलरॉय। यह बंदा अपने काम में तो खैर उस्ताद था, लेकिन शराब इसकी कमजोरी थी। ऊबड़ खाबड़ दांत वाले और बालों भरा जिस्म उसे एक बेवकूफ और जंगली आदमी जैसा पेश करते थे। उसे तकनीकी सिद्धांतों पर जितना भरोसा था, उसका रत्ती भर भी किसी ईश्वर पर न था। उसने थोड़ा बहुत शेक्सपियर को पढ़कर इसलिए खारिज कर दिया था कि उसे शेक्सपियर रसायन शास्त्र में बिल्कुल कोरा लगा था। हॉलरॉय का एक सहायक भी था और वह भी लगता था जैसे किसी रहस्यमयी दुनिया से लाया गया हो। उसका नाम तो था अजुमाजी, लेकिन उसका उस्ताद उसे पोह कहकर बुलाता था। उस्ताद हॉलरॉय को अपना यह हबसी सहायक पोह 2 कारणों से बहुत ठीक लगता था। एक तो यह कि वह हबसी पोह अपने उस्ताद द्वारा की गई पिटाई को बिना चूक किए झेल लेता था, जो कि उस्ताद की आदत थी। दूसरा यह कि पोह को मशीनों में बारीक निगाह से ताक झांक सीखने समझने का शौक नहीं था। इस निग्रो हबसी की उल्टी खोपड़ी में क्या फितूर पैदा हो सकता है, इसका अंदाज उस्ताद हॉलरॉय को बहुत बाद में हुआ। अजुमाजी उर्फ पोह की फितरत को समझ पाना किसी मनुष्य प्रजाति के विज्ञानी के बस की बात नहीं थी। वह किसी भी हबसी के मुकाबले कहीं ज्यादा हबशियाना इंसान था। भले ही उसके बाल उतने ही घुंघरैले थे और नाक वैसे ही उठी हुई। उसकी चमड़ी का रंग काला ना होकर बादामी था। उसकी आंख की पुतली के चारों ओर का हिस्सा, जो प्रायः सफेद होता है, वह पीला था। उसके चौड़ी हड्डी वाले गाल और नुकीली ठुड्डी उसके चेहरे को ऐसा दिखाते थे मानो वह सांप का सिर हो। उसका सिर भी पीछे की तरफ ज्यादा चौड़ा था और माथा सामने को झुका हुआ और संकरा था। ऐसा लगता था यूरोप के लोगों से इतर ईश्वर ने उसका दिमाग मरोड़ कर पीछे की तरफ फिट किया है। वह नाटे कद का आदमी था और उसकी अंग्रेजी बेहद चौपट थी। बातचीत के दौरान वह ऐसी बहुत सी आवाजें निकालता था जिनका अंग्रेजी भाषा में कोई मतलब नहीं। उसके अक्सर बोले जाने वाले शब्द अशुद्धि और भोंडेपन के भयंकर नमूने बनकर सामने आते थे। उसका उस्ताद हॉलरॉय अक्सर शराब पी लेने के बाद उसे उसके धार्मिक विचारों और अंधविश्वासों के खिलाफ भाषण देता था। जब भी पोह अपने देवी देवताओं के खिलाफ सुनकर प्रतिवाद करता, तो उस्ताद के हाथों उसकी पिटाई होती। अजुमाजी जब पहले पहल यहाँ पहुंचा था, तब उसके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे और जो भी थे वह सफेद होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वह जैसे लंदन से दूर की किसी कोयले की भट्टी से निकलकर आए हों। अजुमाजी ने अपने देश में रहते हुए बचपन में ही लंदन की शाही जिंदगी के किस्से सुन रखे थे। उसने सुना था कि लंदन में सभी औरतें गोरी और खूबसूरत होती हैं। सड़क के भिखारी तक भी गोरे ही होते हैं। बस इसी सब से प्रेरित होकर वह जेब में अपनी ताजा कमाई के कुछ सोने के सिक्के लेकर लंदन चला आया था कि वह यहाँ सभ्य देश के लिए देवालय में पूजा पाठ करेगा। जब वह लंदन पहुंचा, वह एक बुरे मौसम वाला दिन था। आसमान बादलों से घिरा था और सड़क बारिश की फुहार से फिसलन भरी हो गई थी। लेकिन वह बिना किसी दुविधा के थका मांदा सा अपनी ओर से भले आदमी की तरह कपड़े पहने, जेब में बस जरूरत भर सिक्के लिए आगे जा रहा था और उसका भविष्य था कि वह एक गूंगे जानवर की तरह उस
कैम्बरवेल के बिजली घर में जेम्स हॉलरॉय के सामने लात घूसे खाने पहुंच जाए और जेम्स हॉलरॉय के लिए यह पिटाई ठुकाई प्यार करने का एक ढंग था। कैम्बरवेल के इस बिजली घर में 3 डायनेमो जनरेटर थे। उनमें से 2 छोटे वाले तो वहां शुरू से लगे हुए थे और तीसरा बड़ा वाला वहां नया नया लाया गया था। छोटी मशीनें बहुत शोर करती थीं। उनके पट्टे घूमते हुए ड्रम के ऊपर फटफटाते थे। अक्सर चुंबकीय ब्रश काम करना बंद कर देते थे और चुंबकीय ध्रुवों के बीच हवा आवाज करने लगती थी। उन 2 में से एक मशीन की कसाहट अपने फ्रेम पर ढीली थी, जिससे पूरी मशीन में लगातार पूरे शेड की शोर से भर देने वाला कंपन होता रहता था। बड़े वाले डायनेमो जनरेटर के हल्ले की तो बात ही मत पूछिए। उसके लोहे की आवाज में तो इन बेचारे दोनों की आवाज डूब जाती थी। वह जगह ऐसी थी कि जो किसी भी आने जाने वाले के दिमाग को घुमाकर ही रख दे। धक 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 इंजन की आवाज, बड़े चक्कों के लगातार घूमने की आवाज, उनके साथ मशीनी पुर्जों की टकराहट का शोर, ऊपर से बीच बीच में तेजी से छूटता भाप का झोंका। अक्सर अचानक बड़ा जनरेटर जोर से सीटी जैसी गहरे भेदने वाली आवाज भी निकालने लगता था, जो रुकती थी तो बस अपने आप ही रुकती थी। दरअसल बड़े जनरेटर से आने वाली यह सीटी जैसी आवाज किसी तकनीकी खराबी की वजह से थी, लेकिन वो इस आवाज को बिजली घर के दैत्य की चिंगाड़ कहता था और शान से मानता था कि यह उसकी ताकत का सबूत है। बाप रे, कितने रंग का शोर भरा था उस शेड में। बॉयलर में लगातार भाप की आवाज मानो कान को उखाड़ कर हाथों में रख दे। मशीनों के पिस्टन जो लगातार सिलेंडरों में आगे पीछे होते हुए चीखते चिल्लाते रहते थे। ड्रमों के ऊपर चमड़े के फट्टों का लगातार रगड़ना पटकना किसी पटाखे के शोर से कम नहीं था। सारी आवाजें पूरे शेड में इस कदर ठसाठस भरी हुई थी कि कहीं भी जाओ कानों के लिए जरा भी चैन की गुंजाइश नहीं थी। उस पर से जब बड़े जनरेटर की तुरही बजने लगती तब तो गजब ही होने लगता था। पूरे शेड में पांव तले की जमीन लगातार कांपती रहती थी। वह जगह किसी को भी बौखला देने के लिए काफी थी और ऐसे में किसी की भी सोचने समझने की ताकत डगमगा सकती थी। उन दिनों वहां सीनियर इंजीनियरों की हड़ताल पिछले 3 महीनों से जारी थी। इस दौरान वह शैतानी लात वाला उस्ताद हॉलरॉय और काला हबशी अजुमाजी यानी पो ही वहां 24 घंटे की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन दोनों की वहीं उस शेड के अंदर बनी एक लकड़ी की कुठरिया में दिन रात बने रहने की ड्यूटी थी। अजुमाजी के आने के बाद जल्दी हॉलरॉय ने उस बड़े जनरेटर के बारे में अपना विद्वता भरा भाषण उसके ऊपर उड़ेल दिया। उसे इस शेड में बहुत जोर लगा कर बोलना पड़ रहा था। उसने ललकार कर कहा, इसे देखो, बताओ मिट्टी पत्थर के बने तुम्हारे कौन कौन से देवता इस मशीन के सामने टिक सकते हैं। अजुमाजी कुछ देर बस खामोशी से उस मशीन को देखता रहा और उसे उस्ताद को बोलना भी सुनाई नहीं पड़ा। फिर उसने उस्ताद को कहते हुए सुना, इस दुनिया में अगर 100 आदमी मरते हैं तो उनमें से केवल 12 लोगों को छोड़कर बाकी सब मौत इन्हीं की ताकत का नतीजा होता है। अरे यह मशीन तो भगवान से बढ़कर है। हॉलरॉय को इस बड़ी मशीन की हस्ती पर बड़ा गुमान था और वो गाहे बगाहे अजुमाजी पर इस हस्ती का रौब झाड़ता रहता था, लेकिन बस तब तक जब तक कि अजुमाजी की काले घुंघरैले बालों से ढकी खोपड़ी में से एक नया फितूर कौंध नहीं गया। बिजली घर का देवता H.G. वेल्स की विश्व प्रसिद्ध कहानी द लॉर्ड ऑफ द डायनेमो का हिंदी अनुवाद का कुछ अंश आप लोगों को मैंने सुनाया। अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।